प्रमोट करके चीज़ें तमाम करता है। बेसिकली जो मोटिव था, मैं इससे मोटिव पे जाने से पहले क्लियर करूं कि हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फ़ोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन, जो ये मुल्ज़म इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें, वो मोबाइल फ़ोन भी, जो आईफोन है, वो भी हमने बरामद कर लिया है। और इस तरीके से वो एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है, वो अब हमारे पास है। मैं ये चीज़ बताता चलूं कि इसका क्योंकि हर एक, क्योंकि इतना हौलनाक कत्ल एक 17 इयर्स की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, एक 17 इयर्स की आवाज़ को बंद क्यों कर दिया गया? बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है इसके मोटिव को। 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए जेन्युइनली इट वाज ए चैलेंजिंग केस। इसमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस था कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस केस को ट्रेस करके हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रेस करें। ब्लाइंड मर्डर था, क्लू कोई नहीं था, क्लूलेस था, आगे चीज़ें क्लियर नहीं थी, और मोबाइल को ले जाके इसको कुछ रंग और भी देने की कोशिश की गई। हालांकि उसका मकसद ये था मोबाइल ले जाने का कि वो क्लू वहाँ से जो है वो उसको वाइप आउट किया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की उन 7 टीमों ने, DIG इस्लामाबाद ने, SSP इन्वेस्टिगेशन, DSP CIA, SSP ऑपरेशंस, इस सारी टीम और वो तमाम जवान जो टेक्निकल टीम्स, ख़ास तौर पे जो सेलुलर टेक्नोलॉजी पे और जो डिजिटल सर्विलेंस पे काम कर रहे थे, और जिन्होंने फिर इंटरव्यू किया और सोशल मीडिया में, और मैं ये भी चीज़ बताता चलूँ, मैं इस सारे केस को ट्रेस करने में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई बहनों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतनी लीड्स आई, आई वुड नॉट नेम दी जर्नलिस्ट, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमें लीड्स दी कि आप इस लीड पे भी काम करें, आप इस लीड पे भी काम करें। सोशल मीडिया को एनालाइज करने के लिए हमें अपनी सर्विसेज पेश की, और हमने सोशल मीडिया को जो एनालाइज किया अपने उन दोस्तों, बहनों, भाइयों की मदद से हमने एनालाइज किया। और ये जो एक बड़ा ही अंधा कत्ल था, एक बड़ा सनसनीखेज मर्डर था, इस कत्ल को अल्लाह के फजल व करम से 20 घंटे में पुलिस ने इस मुल्ज़म को पकड़ा। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस वक्त ये सारा केस जब ये हुआ है, उस वक्त से जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो उस वक्त से उनके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया के मुतल्लिक जिस तरह से ये तमाम था, हमें मुसलसल तरीके से डायरेक्शंस भी आ रही थी और हम मुसलसल तरीके से उनको अपडेट भी कर रहे थे तमाम चीज़ें। और इसी वजह से जिस वक्त ये हमने इस फैसलाबाद से जिस वक्त मुल्ज़म को अरेस्ट किया, हमारी टीम ने, सब ने, उसी वक्त ही जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं उन्होंने इस चीज़ को मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से चीज़ को शेयर भी किया, क्योंकि इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी था फौरी तौर पे, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम दोस्तों, भाइयों को ज़हमत दे के बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए
یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن بیٹی ہمارے کوئی ینگسٹر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے یہ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں یا اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے ایک بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں اور اس طریقے سے اگر اپنے شوق کے طور پہ بھی اور ہابی کے طور پہ بھی اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر بھی اگر اس پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں تو انکریج کرنا ہے یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو جس طریقے سے بے دردی سے مرڈر کیا گیا یہ ایک نہایت درندگی کی ایک مثال تھی. اللہ نے کرم کیا کہ اسلام آباد پولیس ونس اگین روز ٹو دی اوکیژن. اللہ کا کرم ہوا کہ جس طریقے سے پے در پے چیلنجز پچھلے تقریباً ایک ماہ میں مختلف کیسز کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہے تھے اور جس طریقے سے ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک تمام کے تمام دوست بھائی ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے ہر ایک کیس کو ٹریس کیا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ کیس بھی 20 گھنٹے میں ٹریس ہوا اور وہ جو ملزم جو عمر حیات ہے وہ اپنے منطقے جام تک پہنچا.